जय श्री हरि विष्णु भक्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। निर्जला एकादशी की महिमा क्या है, व्रत विधि क्या है और कथा क्या है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है, किंतु उन सभी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह तिथि निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ होता है, वह यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे 24 एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। इस दिन उपवास, जप, दान और भगवान विष्णु के पूजन से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न तो दूर जल का भी त्याग किया जाता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के। सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि तक साधक पूर्ण उपवास रखता है। महापुराण और भविष्य पुराण में वर्जित है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु स्वयं ऐसे भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। महाभारत काल में पांचों पांडव और माता कुंती सभी एकादशी का व्रत करते थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना करते हुए एकादशी का पालन करते थे, किंतु भीमसेन अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ प्रचंड भूख वाले थे। वे लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते थे। उनके पेट में स्थित वृक्काग्नि इतनी प्रबल थी कि वे दिन में कई बार भोजन किया करते थे। जब महर्षि वेदव्यास ने सभी को एकादशी व्रत का महत्व बताया, तब भीमसेन ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे पितामह, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन भूखा रहना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। कृपया करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तब वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियां नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन जल तक ग्रहण मत करना, इससे तुम्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। भीमसेन ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, कठोर निर्जला व्रत किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें महान पुण्य प्रदान किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाने लगा। अब मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर को बताया कि एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन के सभी कष्टों का नाश करता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान नारायण का स्मरण करता है, उसके पाप सूर्य के सामने अंधकार की भांति नष्ट हो जाते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल का त्याग करके भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस दिन दिया गया दान, जप, तप और पूजा अक्षय फल प्रदान करते हैं। तो भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि एक निर्जला एकादशी व्रत की तैयारी कैसे करें। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन और तामसिक पदार्थों से बचना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शीघ्र सोना चाहिए और मन में यह संकल्प लेना चाहिए कि अगले दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वस्थ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम तथा भगवत गीता का पाठ करें। दिन भर भगवान का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि निर्जला एकादशी पर दान का क्या महत्व है और किन किन चीज़ों का दान शुभ माना जाता है। तो निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, वस्त्र, फल, शक्कर, सत्तू तथा अन्न का दान विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता है कि गर्मी के मौसम में प्यासे और ज़रूरतमंद लोगों को जल पिलाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराने से अनेक पापों के नाश होता है। तो भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि अगले दिन यानी द्वादशी के दिन व्रत का पारण कैसे करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण और ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें। इसके पश्चात जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। शास्त्रों के अनुसार उचित समय पर पारण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी व्रत करने के क्या क्या लाभ होते हैं। सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश होता है। परिवार में सुख समृद्धि आती है। अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। पूर्वजों को भी पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।